और चीन की खबर के साथ इशफाक। चलिए जनाब, जरा भारत और चीन और मशरकी लद्दाख के हवाले से आपको अपडेट करते रहे, क्योंकि सबसे बड़ी खबर इस वक्त सामने आई है और दिफाई ज़राया जो हमारे हैं वो इस बात की तस्दीक कर चुके हैं। चीन और भारत के अफवाज के दरमियान एक बार फिर मुज़ाकरात हुए हैं और 18वें दौर के मुज़ाकरात मुकम्मल हो चुके हैं। और ये मुज़ाकरात जो हैं ये चशुल मोल्दो के मुकाम पर हुई है, जो बॉर्डर मीटिंग पॉइंट है वहाँ पर ये हुई है। भारत चीन के बीच में मशरकी लद्दाख के अंदर मुज़ाकरात हुई है। 18वें दौर की ये बातचीत हुई है और ये बातचीत कब हुई है? जब वज़राए दिफा का इजलास, SCO का इजलास दिल्ली के अंदर मुनक्किद होने जा रहा है और चीन के वज़ीर दिफा की भारत आमद है, उससे पहले एक बड़ा मूव हुआ है और ये मूव हुआ है मशरकी लद्दाख के अंदर, जहां पर 18वें दौर की मिलिट्री टॉक्स भारत और चीन के दरमियान मुकम्मल हुई है। चुशुल मोल्दो का बॉर्डर मीटिंग पॉइंट है जहां पर ये रात देर गए मीटिंग मुकम्मल हुई है। भारत की तरफ से लगातार इस बात पर जोर दिया गया है कि डेमचोक, दिप्सांग और मगरबी लद्दाख के अंदर, मशरकी लद्दाख के अंदर जहां पर अफवाज चीन इस वक्त मौजूद है, वो वापस अपनी उस लाइन पर चली जाएं जो आज से 3 साल पहले लाइन खींची गई थी। भारत और चीन के बीच में मुज़ाकरात कब हो रहे हैं? जब दिल्ली के अंदर शंघाई ताउन का इजलास मुनक्किद होने जा रहा है और 27 और 28 तारीख को 28 अप्रैल को दिल्ली के अंदर जो है वो अहम तरीन इजलास मुनक्किद होने जा रहा है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO के वज़राए दिफा का इजलास, जिसमें राजनाथ सिंह साहब सदारत करेंगे और चीन की तरफ से जो दिफाई वजीर है लीज, वो यहाँ पर दिल्ली की उनकी आमद मुतवक्का है। और उससे पहले ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है लद्दाख के अंदर, जहां पर 18वें दौर की बातचीत जो है वो मुकम्मल हुई है। और दोनों तरफैन की तरफ से जो जराया है, चाहे चीनी मीडिया की हम खबर को देखें या वज़ीर दिफा या वजारत दिफा की खबर को अगर हम माने, तो जनाब वज़ीर दिफा चीन लाई शुंगाओ की भारत दौरे से पहले ये अहम तरीन पेशरफ्त हुई है, जहां पर दोनों अफवाज ने चशुल मोल्दो के मुकाम पर 18वें दौर की बातचीत जो है वो की है। इससे पहले आपको याद होगा कि लगातार मुज़ाकरात हुई है, कई मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है, कई लैटलैल की शिकार हुई है। ताहम इस बार भारतीय अफवाज की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल रेशम बाली साहब जो कमांड कर रहे थे 14th कॉर्प के, उन्होंने इस पूरे मामले पर अपनी बात रखी है और चीन का भी मौक़िफ़ जो है वो सुना गया है। ताहम लगातार एक बड़ी डेवलपमेंट इस वक्त सामने आ रही है कि 18वें दौर की बातचीत जो है वो मुकम्मल हुई है और दिप्सांग चशुल मोल्दो का मुकाम है, जहां पर दोनों अफवाज के बीच में तकरीबन 13 से 14 घंटे तक की मुज़ाकरात जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। याद रखिएगा, इससे कबल 17 दौर की बातचीत हो चुकी है और 17th राउंड जो हुआ था वो 20 दिसंबर को लास्ट ईयर हुआ था, जिसके बाद दोनों तरफैन की तरफ से एक ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी कर दिया गया था और दोनों ने इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया था कि मुज़ाकरात सही सिमत में आगे बढ़ रहे हैं और फौजी इनखला का जहां तक मामला है उसमें मजीद वक्त लग सकता है। चीन ने इशारों में इस बात को कह दिया था। उसके फौरन बाद आपको याद होगा कि लगातार ट्रैक 2 और ट्रैक 1 पर काम जारी है और उस बीच अब 18वें दौर की बातचीत मुकम्मल हुई है। भारत और चीन ने चशुल मोल्दो बॉर्डर मीटिंग पॉइंट जो है वहां पर तकरीबन 18 घंटे की तवील मुज़ाकरात को मुकम्मल कर दिया है। GCO लेवल के अफसर जो थे, GCO लेवल के जो अफसर, GCO लेवल के जो अफसर हैं वो इंडियन डेलीगेशन के अंदर मौजूद थे और उन्होंने भारत का मौक़िफ़ जो है वो रख दिया है। ताहम इंतजार होगा कि क्या इसमें जो दिप्सांग और दीगर इलाकों का जिक्र किया गया है, डेमचोक और दिप्सांग जो स्ट्रेटेजिकली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर लगातार जो है वो चीन की नजरें भी बनी हुई है, क्या वो यहाँ पर इनखला हो सकता है, नहीं हो सकता, एक बड़ा सवाल है। लेकिन बड़ी बात कि दिल्ली के अंदर जो 27 अप्रैल और 28 अप्रैल को 2 रोजा इजलास वज़राए दिफा का यानी डिफेंस मिनिस्टर्स का SCO का होने जा रहा है, उससे चंद घंटे पहले चीन की तरफ से यह हामी भर ली गई कि वो मशरकी लद्दाख के मामले पर मुज़ाकरात के लिए तैयार है और मुज़ाकरात का एक और दौर जो है वो मुकम्मल हो गया है। इंतजार रहेगा कि वज़ारत ख़ारिजा का और वज़ारत दिफा का जो तफसीली बयान सामने आएगा। ताहम दोनों की तफसीली बयान अभी आना बाकी है, लेकिन हमारे जो जराया चाहे वज़ारत ख़ारिजा के अंदर है, वज़ारत दिफा के अंदर है और ये चीनी मीडिया को जब आप कंपाइल करके देखते हैं तो पता लग रहा है कि मुज़ाकरात मुकम्मल हुए हैं। दोनों तरफैन की तरफ से बात रखी गई
गई है, ताहम भारत ने अपने मौक़िफ़ में कोई भी तब्दीली नहीं लाई है। और जो पहले दिन मुज़ाकरात के अंदर मौक़िफ़ था कि उस चीज़ को रेस्टोर किया जाए, जब पहली बार दोनों फौजें आमने सामने आई थी, यानी वापस अपनी अपनी लाइनों पर खींचा जाए, वापस चला जाए, तभी जाकर मुज़ाकरात और माहौल को जो है वो साजगार बनाया जा सकता है। याद रखिएगा, वज़ीर ख़ारजा चीन का भी एक बयान गुज़श्ता दिनों सामने आया था, जिसमें उन्होंने ये साफ किया था कि सरहदी तनाव को लेकर मुज़ाकरात के जरिए से मसाइल का हल निकाला जा सकता है, ताहम चीन अपने बुनियादी असूल से इनहराफ नहीं करेगा। यह बयान भी सामने है। और आपको याद होगा कि जब भारत के मौक़िफ़ की हम बात करते हैं तो भारत की तरफ से वज़ीर ख़ारजा का बयान वो इंतहाई अहम है कि हालात इंतहाई संगीन है, मुज़ाकरात के दरवाजे भारत ने तो खोल दिए हैं, लेकिन इसे कमजोरी ना समझा जाए। वज़ीर दिफा का बयान भी गुज़श्ता दिनों सामने आया था, जिसमें उन्होंने ये साफ कर दिया था कि मुज़ाकरात के जरिए से मसाइल का हल भारत हमेशा चाह रहा है, लेकिन चीन को भी एक कदम आगे बढ़ना होगा, न कि वो कदम जो वो एक पीछे और दो आगे बढ़ा रहा है। इस तरीके का बयान वज़ीर ख़ारजा का, वज़ीर दिफा का आया था। और आर्मी चीफ ने हालात को कैसे कहा था कि धमाका खेज है, लेकिन अमन और मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं और इसलिए उन्हें उम्मीद है कि मसाइल का हल निकाला जाएगा। तो उन्हीं बयानों के बीच 18वें दौर की बातचीत मुकम्मल हुई है मशरकी लद्दाख के अंदर, और इंतजार रहेगा कि ऑफिशियल हैंड आउट के अंदर क्या कुछ अभी तक कहा जाएगा। फिलहाल जो हमारे सोर्सेज डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर है, फॉरेन मिनिस्ट्री के अंदर है, और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट या चीन की इस्टेब्लिशमेंट के जब अखबार उनको आप खंगालते हैं तो पता लगता है कि मुज़ाकरात पुरअमन माहौल में हुए हैं और दोनों तरफैन की तरफ से अपना अपना मौक़िफ़ जो है वो सामने रखा गया है। जी आसिफ। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो फौजी तातुल है उसको खत्म करने की कोशिशों के बीच 17वें दौर की जो बातचीत हुई थी वो 20 दिसंबर को हुई थी पिछले साल। तो ये 18वें दौर की बातचीत थी। अब जो जॉइंट स्टेटमेंट आएगा उस पर भी सबकी नजरें रहेंगी, और सिर्फ 2-3 दिनों का वक्त बाकी है, जब 27 और 28 अप्रैल को शुरुआत में इशफाक ने आपको बताया कि शंघाई ताउन तंजीम का इजलास, जो डिफेंस मिनिस्टर्स हैं वो नई दिल्ली के अंदर मुलाकात करेंगे, तो वहां भी सबकी नजरें रहेंगी। उससे पहले 18वें दौर की बातचीत कितनी मुस्बत रही है, इस पर भी तफसीली जायजा रिपोर्ट सामने आने के बाद ही, या जो डिटेल वाइज दोनों तरफ से स्टेटमेंट आएगी उसके बाद